नासा के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को आपने अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापसी के वक्त समुद्र में उतरते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं नासा ने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट यानी अंतरिक्ष यान भी बना लिया है जो अब समुद्र में नहीं बल्कि अंतरिक्ष से वापसी के वक्त जमीन पर उतरता है। जी हाँ, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट जो पृथ्वी पर वापसी के वक्त जमीन पर उतरेगा। जमीन पर उतरने से पहले इस स्पेसक्राफ्ट में 6 बड़े एयरबैग खुलते हैं, जिससे ये स्पेसक्राफ्ट आसानी से जमीन पर उतर जाता है। इस स्पेसक्राफ्ट को अमेरिका की फेमस जेट कंपनी बोइंग ने बनाया है, जिसका नाम है स्टार लाइनर। चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं नासा का ये भावी स्पेसक्राफ्ट स्टार लाइनर क्या है और ये कैसे अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापसी के वक्त जमीन पर उतरता है। स्टार लाइनर इंसानों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने वाला एक अंतरिक्ष यान है, जिसे अमेरिका की उसी बोइंग कंपनी ने बनाया है जो प्लेन बनाने के लिए पूरी दुनिया में चर्चित है। स्टार लाइनर का पूरा नाम है CST-100 स्टार लाइनर, जिसमें CST का मतलब है क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन, यानी इंसानों को अंतरिक्ष में ले जाने वाला यान। इस यान को बोइंग ने खास तौर पर नासा के लिए तैयार किया है, जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के बाद दूसरा अंतरिक्ष यान होगा जो पृथ्वी से इंसानों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जा सकता है और पृथ्वी पर वापस ला सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ये ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से वापसी के वक्त समुद्र में उतरता है, जबकि स्टार लाइनर अंतरिक्ष से वापसी के वक्त जमीन पर उतरता है। वहीं दोनों अंतरिक्ष यानों में एक बड़े अंतर की और बात की जाए तो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से वापसी में 20 से 22 घंटे लेता है, जबकि स्टार लाइनर सिर्फ 6 घंटे में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस ले आता है। अगर दोनों के पृथ्वी से अंतरिक्ष स्टेशन तक पहुंचने के समय की बात की जाए तो लगभग समान है। दोनों अंतरिक्ष तक पहुंचने में 24 से 28 घंटे का समय लेते हैं। इसी के साथ ड्रैगन में सिर्फ 4 अंतरिक्ष यात्रियों के बैठने की जगह है, जबकि स्टार लाइनर में 5 से 7 अंतरिक्ष यात्री बैठ सकते हैं। दोनों को ही नासा के लिए अलग अलग प्राइवेट कंपनियों ने बनाया है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को स्पेसएक्स ने, जबकि स्टार लाइनर को बोइंग ने बनाया है। स्टार लाइनर की सफल टेस्टिंग भी जून 2024 में कर ली गई है, जिसे क्रू फ्लाइट टेस्ट कहा गया था। इस मिशन में 2 नासा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया और वापस पृथ्वी पर लाया गया। स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट को 2 बूस्टर और 2 स्टेज रॉकेट वाले एटलस V रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाता है। एटलस V रॉकेट लॉन्च के बाद तेजी से स्टार लाइनर को लेकर अंतरिक्ष की ओर बढ़ता है। रॉकेट लॉन्च के 1.5 मिनट और 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद पहला सेपरेशन होता है, यानी दोनों सॉलिड बूस्टर्स अलग हो जाते हैं और पहली स्टेज का रॉकेट शुरू होता है। 4.5 मिनट और 140 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहली कोर स्टेज रॉकेट और नोज कोन अलग हो जाते हैं और दूसरी स्टेज का रॉकेट शुरू होता है। 15 मिनट और 250 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूसरी स्टेज का मेन रॉकेट भी अलग हो जाता है। अब बचता है सिर्फ स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट, जो अपने थ्रस्टर्स इंजन को फायर करता है और धीरे धीरे लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर ऊपर स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अगले 24 घंटे में जाकर डॉक यानी जुड़ जाता है। अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ने से अधिक स्टार लाइनर के पृथ्वी पर वापस आने की प्रक्रिया इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जमीन पर उतरता है। चलिए अब आपको वो बताते हैं।
पृथ्वी पर स्टार लाइनर की वापसी की प्रक्रिया शुरू होते ही सबसे पहले स्टार लाइनर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉक यानी कि अलग होता है। अलग होते ही स्टार लाइनर के थ्रस्टर्स फायर होते हैं और धीरे धीरे स्टार लाइनर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से दूर होता जाता है और अपनी कक्षा बदलकर अगले 5 घंटे में पृथ्वी के करीब आता है। पृथ्वी पर उतरने की प्रक्रिया अंतिम 1 घंटे पहले शुरू होती है। प्रक्रिया शुरू होते ही सबसे पहले स्टार लाइनर का सर्विस मॉड्यूल अलग होता है और स्टार लाइनर तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ता है। पृथ्वी के उष्ण वातावरण में घुसते ही स्टार लाइनर आग का गोला बन जाता है और तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ता है। इस वक्त स्टार लाइनर को उसके नीचे लगी हीट शील्ड बचाती है। 25,000 फीट यानी कि 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबसे पहले स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट के 2 पैराशूट्स खुलते हैं और स्पेसक्राफ्ट की गति तेजी से धीमी होने लगती है। 10,000 फीट यानी कि 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 मेन पैराशूट्स खुलते हैं और गति बिल्कुल धीमी हो जाती है, जिससे स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगता है। 1,500 फीट की ऊंचाई पर स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट का हीट शील्ड अलग होता है और नीचे लगे 6 बड़े एयरबैग्स खुलते हैं। इन 6 बड़े एयरबैग्स की मदद से धीरे धीरे आसानी से स्टार लाइनर जमीन पर टच डाउन यानी कि उतर जाता है। ये एयरबैग्स बिल्कुल गद्दे जैसे काम करते हैं ताकि जब स्पेसक्राफ्ट जमीन से टकराए तो झटका कम लगे। आपको बता दें कि स्टार लाइनर का जमीनी लैंडिंग स्पॉट पहले से ही तय होता है। ये आमतौर पर अमेरिका के रेगिस्तानी इलाके जैसे न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स में उतरता है। नासा के द्वारा बोइंग स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट का 2026 की शुरुआत से अंतरिक्ष उड़ानों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं आपको एक जानकारी और दे दें कि स्टार लाइनर रूस के सोयूज और चीन के शेंजो अंतरिक्ष यान के बाद तीसरा ऐसा अंतरिक्ष यान होगा जो अंतरिक्ष से वापसी के वक्त जमीन पर उतरने वाला है। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।